नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट कर लीजिए। तो ठीक है, ये वीडियो है सेकंड पार्ट, एंजल क्या होते हैं, कैसे इन्वोक करना है उस वीडियो का। ओके, सो मैं यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि एंजल्स को हम कैसे इन्वोक करते हैं। बट उससे पहले एक स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ कि 2018 में मेरे साथ जब ये स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे आई यूज़ टू वर्क इन अमेज़ॉन। मैं अमेज़ॉन में काम करती थी एज अ HR मैनेजर। मुझे मेरी बिल्कुल ही लाइन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। आज जो मैं हूँ उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। सो 2018 में मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चली जाऊंगी, स्पिरिचुअल लाइन में चली जाऊंगी। एंड एक और बात दोस्तों, स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीना छोड़ दो। बहुत लोगों को ना ये मिसकंसेप्शन भी होता है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी कोई अगर टैरो कार्ड रीडर है या कोई एस्ट्रोलॉजर है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने लंबी लंबी मालाएं पहनी हुई हैं। हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है। ठीक है, सो मुझे नहीं पता कि आपको क्या सिखाया गया है कि एस्ट्रोलॉजर क्या होता है या स्पिरिचुअल लोग कैसे दिखते हैं। बट ट्रस्ट मी, आपके पहनावे से आपका इस प्रोफेशन का कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ ऑल इन योर हेड। आपकी जो नॉलेज है, आपका जो काम है, आप कितनी एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, कितनी इफ़ेक्टिवनेस से आप रिजल्ट दे सकते हैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर और बीइंग अ हीलर, ये मैटर करता है। ठीक है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अरे ये तो दे लुक सो मॉडर्न, अरे ये तो बहुत मॉडर्न है बिकॉज वी आर लिविंग इन 2024। वी आर लिविंग इन एन एरा जहाँ हमें मॉडर्न होना पड़ेगा। वी हैव टू रन विद द टाइम, वी कैन नॉट वॉक अगेंस्ट द टाइम, राइट। सो ये टाइम ऐसा है। एंड आप किसी को किसी अटायर या किसी कपड़े के थ्रू जज नहीं कर सकते कि अच्छा ये एस्ट्रोलॉजर लग रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं लग रहा है। ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। ओके, सो 2018 में मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए नवंबर में। सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटबैक लगा। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि हाँ कि डेथ क्या होती है, कैसे होती है। मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे नाना जी एक्सपायर हुए थे। बट 2018 में जो मुझे इफ़ेक्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मे बी आई वॉज बहुत ज़्यादा मैंने एक्चुअली अपने सामने देखा ये सब होते हुए। एंड कहीं ना कहीं वो एक लॉस जो है वो मेरे दिल में रह गया। 2018 से मुझे बहुत ज़्यादा ये होने लगा कि व्हाट इज़ लाइफ एक्चुअली, व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। क्यों हम मर जाते हैं, क्यों लाइफ, हम जन्म क्यों लेते हैं अगर हमें जाना ही है तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ basically. And you won't believe, I was preparing for my government exams also, and then I started working eventually. But ये जो थॉट था ना बैक इन द माइंड कि यार क्या हुआ मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे दादाजी को, एकदम से वो चले गए। एंड आयरनी इज़ कि मैंने उनसे 3 दिन पहले, वो बेड रिडन थे एंड मैंने उनसे बात करी थी। ओके, आई एम गेटिंग इमोशनल। ओके, सो मैंने 3 दिन पहले उनसे बात करी थी उनकी डेथ के। एंड मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप जीना चाहते हो। तो उन्होंने मुझे ये बोला था, मतलब वो ना बेड रिडन थे एंड वो बोल नहीं पाते थे, उनका स्पीच लॉस हो गया था, मतलब बोल नहीं पाते थे मुँह से। सो उन्होंने ना ऐसे, मतलब गर्दन तो वो वैसे मूव कर सकते थे या बॉडी पार्ट हल्का हल्का मूव हो रहा था, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करा, बात तो उनको समझ आती थी। तो उसके बाद जब 3 दिन बाद ये हुआ तो मुझे ऐसा लगा दैट ओके, मतलब भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, किसी की विल है जीने की, कोई जीना चाहता है या तो कोई ये बोल दे कि नहीं मुझे नहीं जीना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सेटबैक दे दिया। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना, आप एक डीप थिंकिंग में चले जाते हो कि मतलब मुझे जानना है, आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज़ पास्ट लाइफ, आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये सब क्या है, आई वॉन्ट टू नो। ओके, सॉरी, बार बार मेरे आगे आ रहे हैं, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉ एंड अनकट वीडियो। सो एंड आई वॉन्ट टू कीप इट एज मच रियल एज आई कैन। सो या ये लेट्स वेट फॉर थर्ड पार्ट। आई विल शूट द थर्ड पार्ट एंड देन विल कवर दिस टॉपिक कि मेरा एक्सपीरियंस एंजल्स के साथ कैसा था। थैंक यू सो मच।